हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड खुद स्वयं और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। राज्य सरकार योजनाएं शुरू करते हैं। राज्य सरकार और उसकी योजनाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो 10 से 15 मिनट की होगी और सभी कुछ इसी वीडियो में याद हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चला कब याद हो गया। नंबर 1 राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य की कौन कौन सी योजना है? अभ्युदय कार्यक्रम। तो उत्तर प्रदेश की राज्य के हमें याद करना है कि सीएम, क्योंकि अधिकांशतः योजना सीएम से रिलेटेड होती हैं। सीएम कैसे? उत्तर प्रदेश के बिना बाल वाले, मतलब जिनकी छत पे, मतलब सर पे बाल नहीं है, छतरी, उनके पास छतरी नहीं है, मतलब सर पे बाल नहीं है, ये छतरी नहीं है। तो याद करते हैं अभ्युदय कार्यक्रम। अभ्युदय कार्यक्रम कहाँ के? उत्तर प्रदेश की। और नवीन रोजगार छतरी योजना, तो योगी जी कहते हैं कि सभी को रोजगार दूंगा और ऐसा रोजगार दूंगा कि सबके सर की छत छीन लूंगा, क्योंकि मेरे सर पे छत नहीं है तो किसी के सर पे छत नहीं रहेगी। तो क्या? नवीन रोजगार छतरी योजना, सबके सर की छत छीन लूंगा, ऐसा रोजगार दूंगा कि सबके सर की छत छीन लूंगा। नवीन रोजगार छतरी योजना। किसानों का कल्याण कर दूंगा, ऐसा कल्याण करूंगा कि उनके लिए एक अभ्युदय, ऐसा कार्यक्रम बनाऊंगा कि उनके लिए एक अलग ही उदय हुआ। आपको पता है कितना किसानों का कल्याण हुआ और कितना उनके लिए उदय हुआ। तो किसान कल्याण मिशन और अभ्युदय कार्यक्रम क्या हो गए? उत्तर प्रदेश। बाल श्रमिक विद्या योजना, और बच्चों को भी रोजगार थी ना, रोजगार छतरी योजना, ऐसा रोजगार दूंगा सबकी छत, सबके सर की छत छीन लूंगा, अपनी तरह बना दूंगा गंजा। तो ऐसी बाल श्रमिक विद्या योजना। तो बाल श्रमिक विद्या योजना कि बालकों को विद्या की देने की बजाय उनको श्रमिक, मतलब मजदूर बना दूंगा। तो बाल श्रमिक विद्या योजना। तो एक बार फिर से देखते हैं। नवीन रोजगार छतरी योजना, तो ऐसा नए से नए ऐसे रोजगार दूंगा कि सबके सर की छत छीन लूंगा। किसानों को ऐसा कल्याण करूंगा कि उनको कभी उदय नहीं हो पाएगा। तो अभ्युदय, किसान कल्याण मिशन, नवीन रोजगार छतरी योजना, और बच्चों को विद्या देने की बजाय मजदूर बना दूंगा। तो बाल श्रमिक विद्या योजना। नेक्स्ट की बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है, जैसे कि कोरोना बहुत चल रहा है, तो मध्य प्रदेश कोरोना कैसे फैलता है? किसी के मध्य में बैठने से, मतलब आसपास में बैठने से। हमारे मध्य में बहुत सारे लोग होंगे तो क्या होगा? कोरोना होगा। तो इसलिए क्या है, हमारे फेस के मध्य में क्या लगाना है? मास्क। तो एक मास्क अनेक ज़िंदगी, एक मास्क से अनेक ज़िंदगी बच जाएंगी। तो क्या है, फेस के मध्य में मास्क लगाने से एक मास्क अनेक ज़िंदगी। अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो उसके खिलाफ क्या होगी? FIR। जी हाँ, घर बैठे क्या हो जाएगी? FIR। घर बैठे FIR कैसे हो जाएगी? FIR तो थाने में जाने से होती है। तो वो याद करते हैं कि FIR घर बैठे कैसे, क्योंकि सरकार ने ऐसी योजना बनाई है, ऐसा एक पैड लॉन्च किया है जिससे आप घर बैठे FIR कर सकते हैं। किसके खिलाफ? कोविड-19 में। जब मास्क के खिलाफ कोविड-19 बढ़ रहा है और लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो उससे क्या, अनेक ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएंगी। एक मास्क होने से अनेक ज़िंदगी बच रही है और एक मास्क नहीं होने से अनेक ज़िंदगी खतरे में पड़ रही है। तो एक मास्क अनेक ज़िंदगी, मध्य प्रदेश। और मास्क कहाँ लगाना है? फेस के मध्य में। चेहरे के मध्य में तो लगाते हैं, साइड में थोड़ी, कान पे लगाते हैं, पीछे लगाते हैं, फेस पे लगता है मध्य में। एक मास्क अनेक ज़िंदगी, मध्य प्रदेश। और जो मास्क नहीं लगाता उसके खिलाफ क्या होगी? FIR। सरकार की ऐसी योजना है कि घर बैठे FIR कर दो। कहाँ से? पैड मतलब जैसे iPad होता है ना, टैबलेट iPad, ऐसा पैड लॉन्च किया है जो घर बैठे FIR कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। अब देखो कोविड-19 हमें क्या करा? कोविड-19 कोरोना मध्य प्रदेश, या फिर मास्क मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ से कोविड-19 हटा दे तो क्या हो जाएगी? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ये फिर योजना बन जाएगी असम की। तो मैंने इसलिए सबसे पहले बताया कि मध्य प्रदेश जहाँ भी आए समझ लेना मास्क से बात चल रही है, कोविड-19 से बात चल रही है। अगर मध्य में लगा हुआ है कोविड-19 तो है मध्य प्रदेश की। अगर इसके मध्य में कोविड-19 नहीं है, खाली मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, तो ये हो जाएगी असम की। नेक्स्ट की बात करते हैं कि जब घर बैठे FIR होगी तो क्या सुनवाई भी होगी? बिल्कुल हाँ। आप एक कॉल कीजिए, मुख्यमंत्री से सीधी बात कीजिए, या मुख्यमंत्री के पास सीधे शिकायत कीजिए कि साहब ये मास्क नहीं लगा रिया, जो कोरोना फैला रिया, इसे पकड़ो। तो क्या होगा? जन सुनवाई योजना, हर जन की सुनवाई होगी। जन सुनवाई योजना कहाँ की? मध्य प्रदेश। तो उससे क्या होगा?
उससे किल कोरोना, कोरोना मरेगा। लोग डरेंगे, मास्क लगाएंगे और कोरोना भी किल कोरोना, कोरोना मरेगा। बहुत बढ़िया योजना चलाई मध्य प्रदेश सरकार ने। तो फिर क्या है, रोजगार सेतु योजना। अब रोजगार सेतु योजना की रोजगार, अब क्या है, हमारी बेरोजगार रूपी नदी के मध्य में हमें रोजगार रूपी सेतु लगाना है, बनाना है। ठीक है, रोजगार सेतु योजना किस नदी बना रहे थे हम, बेरोजगार रूपी नदी पे के मध्य में। आजकल हर कोई लोग बेरोजगार है, हम सब लोग बेरोजगार हैं, तो क्या हम क्या, बेरोजगार रूपी नदी के मध्य में रोजगार रूपी सेतु बनाना था। कहाँ बनाना था, नदी के मध्य में। कौन सी नदी, बेरोजगारी नदी के मध्य में रोजगार रूपी सेतु। तो क्या हो गया, मध्य में मध्य प्रदेश। उससे क्या होगा, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी अंकुरित होंगे, फलेंगे फूलेंगे। अब कोई मध्यम वर्गीय परिवार का लोग का बच्चा है या मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके पास क्या होगी, रोजगार होगा, तो क्या होगा, परिवार फलेगा फूलेगा। तो क्या होगा, अंकुरित होगा। अंकुरित का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना या फलना फूलना। तो क्या, अंकुर योजना क्या हो गया, मध्य प्रदेश। मध्यम वर्गीय परिवार क्या हो रहा था, अंकुरित हो रहा था, तो क्या हो गया, मध्य प्रदेश अंकुर योजना। ठीक है। अब देखो, अब ये मत सोचना कि मैंने FIR कहा, घर बैठे FIR हो जाएगी। ये सब फालतू बात नहीं है, ये सिर्फ ये है लक्ष्य है, मुख्य बिंदु, इनके उद्देश्य। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इनके उद्देश्य क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ किस राज्य सरकार ने शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी या FIR आपके द्वारा शुरू की है। तो क्या हो गया, मध्य प्रदेश। या किस योजना के तहत अब लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो भी आंसर क्या था, अन्य घर बैठे शिकायत कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, FIR आपके द्वार, घर बैठे मतलब अपने द्वार से हम FIR कर सकते थे। ठीक। ये क्या था, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। अब मैंने उद्देश्य पहले बाद में याद कराऊंगा, सीधे सीधे पहले योजना और राज्य याद कराते हैं, उसके बाद उनके उद्देश्य याद करेंगे इसी वीडियो में विद ट्रिक के साथ। पता नहीं चलेगा कब याद हो गए, बस मेरे साथ बने रहिए और चीज़ों को रिलेट करिए और अपने माइंड में इमेज बनाइए। ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मतलब है छत्तीसगढ़, मतलब है 36 लोग खड़े हो उनके सामने, उनसे बड़ा गढ़ थोड़ी होगा कुछ। जहाँ 36 लोग खड़े हो उनसे बड़ा गढ़ थोड़ी होगा, तो सब बात उनकी माननी होंगी। तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट करना है, माइंड में इमेज बनानी है। तो देखते हैं, इंदिरा गांधी वन मितान योजना। मतलब इंदिरा गांधी हो या भाई कोई भी हो, 36 लोगों के सामने तुम मिटान थोड़ी दोगे। जो बात 36 लोग कह देंगे वो मिटान थोड़ी दोगे। अब इंदिरा गांधी आ जाओ या कोई भी आ जाओ, जो बात 36 लोगों ने कह दी वो मिटने की नहीं, उसे मिटा नहीं सकते हो। तो क्योंकि इंदिरा गांधी वन मिटान योजना, अब कौन नहीं मिटा सकते हैं, क्योंकि 36 लोग खड़े थे उनके सामने की बात थी, तो मिटा नहीं सकते। तो क्यों, इंदिरा गांधी वन मिटान योजना। पोनी पसारी, अब किसी ने फिर भी मतलब पार नहीं बस रही, तुम फिर भी पैनी कर रहे हो, तो क्या 36 लोगों के सामने पैनी थोड़ी कर दोगे। पोनी पसारी, पार नहीं बसेगी, कितनी भी पैनी कर लो पार नहीं बसेगी, क्योंकि सामने 36 लोग खड़े हैं। तो क्या, पोनी पसारी, छत्तीसगढ़, पार नहीं बसेगी। अब बात करते हैं गार्बेज कैफ़े योजना। अब गार्बेज, अब तुम फिर भी मतलब मैंने कहा था ना, पैनी कर रहे हो, पार नहीं बसेगी, क्योंकि जब गरज के पड़ेंगे कौन, 36 लोग जब गरज के पड़ेंगे तो उनके सामने पार नहीं बसेगी। तो पोनी पसारी और गार्बेज कैफ़े योजना कहाँ की होगी, छत्तीसगढ़। माइंड में सोचे से मैं भी बोल दूँ कि इंदिरा गांधी वन मितान योजना कहाँ की है, आप एकदम से दिमाग में आएगी कि इंदिरा गांधी हो या कोई भी हो मिटा नहीं सकते हैं। क्या नहीं मिटा सकते हैं, 36 लोगों की बात को, जो बात 36 लोगों ने कह दी उसे कोई मिटा नहीं सकता। क्या होगा, इंदिरा गांधी वन मिटान योजना। अब कहता, अब मैं बोल दूँ अचानक गार्बेज कैफ़े योजना, अब गरजना, गार्बेज गरजना, ये कहाँ से थी, 36 लोग जो गरज के पड़ेंगे तो क्या होगा, पार नहीं बसेगी। तो एकदम याद आएगा, पोनी पसारी भी याद आएगा और गार्बेज भी याद आएगा। दोनों कहाँ की थी, 36 लोगों की, क्योंकि गरज कौन रहे थे, 36 लोग। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, राजीव गांधी किसान योजना। अब देखो, जैसे हमने रिलेट किया था इंदिरा गांधी, अब मैंने कहा ना, चाहे इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, किसी ने भी किसान के साथ न्याय नहीं किया, किसी ने भी किसान के साथ न्याय नहीं किया। क्योंकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना या इंदिरा गांधी वन मितान योजना कहाँ की थी, छत्तीसगढ़ की। तो राजीव गांधी कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ये रहा धन और जाओ तुम न्याय कर लो। किससे कहते हैं, 36 लोगों से कहते हैं, कौन, राजीव गांधी। राजीव गांधी क्या कहते हैं, लो ये रहा धन, गो और न्याय कर आओ। अच्छा, तो क्या होगा, गो धन न्याय योजना कहाँ की, 36 लोगों की। अब गो धन, धन किसे देते जाने के लिए, ये रहा धन और गो जाओ, किससे कहा था,
36 लोगों से कहा था कि ये मैं दूरा बस है सबके सबके, तुम सारे के सारे जाओ और तुम कर पाओ न्याय, जब मैंने ना करा तो क्या हो गया, गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल पथ श्री अभियान। अधो पश्चिम बंगाल, सबसे पहले रिलेट करते हैं हम पश्चिम बंगाल को बंगले से। देखो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वही ट्रिक तुम्हें मिलेगी दिवस में, और वही ट्रिक मिलेगी तुम्हें आगे जाके सूचकांक में। अब मैं क्या है, बंगाल, छत्तीसगढ़ 36 लोग, मध्य प्रदेश बीच में बैठना, उत्तर प्रदेश यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक, तो उसी तरह से हम चीज़ों को अगर रिलेट करते चले जाएंगे, आपको याद रहेगा कि यार पश्चिम बंगाल ने, सर ने बंगला बताया था, तो हर चीज़ बंगले से रिलेट करनी है। तो पश्चिम बंगाल, बंगले में क्या होगा, अच्छी सबसे पहले उसके लिए अच्छी सड़क होंगी, सड़क की मरम्मत होगी, तभी तो बंगले में जाओगे। थोड़ी अब तो बना रखा तुमने बंगला, रास्ता तुम्हारा बड़ा टूटा फूटा सा घर में जाने का, तो क्या होगा, पहले बंगला, बंगले से सबसे पहले बनते ही सड़क, वो भी बहुत अच्छी सी। तो बंगले में क्या जा रही थी, अच्छी सी सड़क। तो पथ श्री अभियान, पथ माने सड़क या रास्ता, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी जो होती अच्छी होती है, सबको लक्ष्मी अच्छी लगती है ना, किसी को पैसा बुरा थोड़ा लगता है। तो क्या हो गया, पथ श्री अभियान मतलब अच्छी सड़क। अब देखो सड़क वड़क कहाँ से आ गई, ये पथ श्री अभियान है, जिसका उद्देश्य बंगाल में सड़कों के मरम्मत हेतु 10 अभियान शुरू किए गए। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि किस राज्य सरकार ने बंगाल में, किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत हेतु 10 अभियान शुरू किए थे, आप कहोगे कि सड़क कहाँ थी, बंगले में करी थी। ठीक, तो क्या होगा, पश्चिम बंगाल। या पूछ ले कि किस योजना के तहत सड़कों के मरम्मत हेतु 10 अभियान शुरू किए गए, तो आप कहोगे सड़कों मरम्मत किस योजना से करी थी, पथ श्री योजना से करी थी। किस सरकार ने, पश्चिम बंगाल ने। एकदम चीज़ों रिलेट कर दिया, और इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का अगर एग्ज़ाम उठा के देखो सेकंड शिफ्ट का, उसमें क्वेश्चन आया था किस राज्य सरकार ने, योजना नहीं पूछी थी, ये पूछा था किस राज्य सरकार ने सभी को मुफ्त में बीमा देने की घोषणा की है, तो राजस्थान सरकार थी। क्वेश्चन क्या आया, देखो योजना से आया, लेकिन क्वेश्चन आया उद्देश्य से, उसके मुख्य बिंदु से। ये क्वेश्चन हो रहा था सेकंड शिफ्ट में ही, किस सरकार ने या किस मंत्रालय द्वारा घर से या घर के मेरे मोबाइल में योग सिखाने की शुरुआत की थी। किस मंत्रालय द्वारा घर से मतलब मोबाइल ऐप द्वारा योग सिखाने की शुरुआत की थी, इस तरह से क्वेश्चन था। तो देखो ये नहीं पूछ रहा योजना कार्यक्रम, योजना कहाँ की है, ये किस राज्य की है, वो पूछ रहा है शुरुआत किसने की, किस मंत्रालय ने की। ये उद्देश्य से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये उद्देश्य किस योजना का है या किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो हर चीज़ को याद करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है टेलीग्राम की, वहाँ पर मिल जाएगी। और आपको बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कह रहा हूँ ना, पता नहीं चलेगा कब याद हो जाएंगे। सिर्फ रिवाइज़ करना है, हफ्ते में 10 दिन में, जैसे भी आपकी माइंड की कैपेसिटी हो उसी हिसाब से याद। कि सर मैं 5 दिन बाद या 10 दिन बाद भूल जाता हूँ, पहली बात आप भूलोगे नहीं। चाहे आप विश्वास ना हो तो कभी भी प्रैक्टिस सेट लगेगा, तो या किसी और का लगा के देख लेना। इससे बाहर ना ही तो क्वेश्चन जाए और ना ही आप एक भी योजना भूल पाओ। ठीक, तो समय बर्बाद ना करते हो, आगे बढ़ते हैं। ओडिशा, ओडिशा क्या है, गोप बंधु समृद्धि का स्वास्थ्य योजना। ओडिशा, अब मैं देखो याद करना है ओडिशा। अब जहाँ भी आपको ओडिशा से मैं कभी चीज़ याद कराऊंगा तो बताऊंगा ओडिशा मतलब ओडी गाड़ी। ओडी गाड़ी कैसी होती है, महंगी होती है भाई। अरे इतनी महंगी गाड़ी, हर किसी को पता है ओडी गाड़ी कैसी होती है, महंगी होती है। आम लोगों के बस की बात तो है नहीं। तो क्या है, ओडिशा ओडी गाड़ी। अब कोई बंधु हो या कोई सगा संबंधी हो, उसमें बैठाएंगे किसी को, अरे ना भाई मैं ना बैठा रहा, गंदी हो जाएगी मेरी गाड़ी। तो क्या हुआ, गोप बंधु या समृद्धि का योजना। कोई सगा संबंधी हो या कोई बंधु हमारा मित्र हो, हम उसे बैठाएंगे नहीं, जबकि बैठाने से प्रचार करेगा हमारी गाड़ी का कि साहब उसके पास तो बड़ी गाड़ी है, मरने बारी खाई उस गाड़ी में तो, लेकिन फिर भी हम बैठाएंगे नहीं। क्यों, अरे यार इसे ना बैठा रहे, कभी गारा लगा दे, साफ़ करनी पड़ेगी, इतनी महंगी गाड़ी है। तो क्या, बिंदु सागर सफाई योजना। हम इतने सभी एक बिंदु के बराबर, मतलब एक बूंद भी गारा नहीं लगा देंगे, कहीं भी लगा नहीं रहने देंगे। क्यों, ओटी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, सफाई करनी जरूरी है। इतना सा भी गारा नहीं लगेगा उस पर, एकदम साफ़ कर देंगे। तो क्या होगा, बिंदु सागर सफाई योजना। जैसे क्वेश्चन आ जाए बिंदु सागर कहाँ की झील है, तो मैं आपने सर ने क्या बताया था, बिंदु सागर झील कहाँ की बताई थी, बिंदु सागर मतलब एक बूंद बराबर गारा भी नहीं लगा देंगे, साफ़ कर देंगे। तो कहाँ की बताई थी, ओडी गाड़ी में बताई थी, एक बूंद बराबर गारा भी किस पे नहीं लगे देंगे, ओडी गाड़ी पे। तो क्या बिंदु सागर झील कहाँ की है, ओडिशा। या बिंदु सागर सफाई योजना कहाँ की है, ओडिशा की। या फिर पूछ ले बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए किस सरकार ने पहल की, ओडिशा सरकार ने। या किस योजना के तहत पहल की या शुरुआत की, बिंदु सागर सफाई योजना के तहत। तीनों क्वेश्चन इससे याद हो गए। और चौथा हो गया कि झील पूछ ले
या बिंदु सागर पुतले किस राज्य में है, तो उड़ीसा में। देखो चीज़ है काम अनेक, ठीक, जैसे एक बाम तीन काम, ऐसे ही हो रहा है भाई, 3 नहीं 30 10 पता नहीं कितने हो रहे हैं, ठीक। आगे बात है आशीर्वाद योजना, तो हम क्या कहते हैं, अब अनाथ लोग हों, कोई भी हो, बड़े हो, बंधु हो, क्या है, आशीर्वाद दो ताकि हमें ओडी गाड़ी मिल सके। हर किसी को ख्वाहिश होती है ना ओडी गाड़ी मिल जाए, तो क्या हमें आशीर्वाद दो, क्या हो जाए, ओडी गाड़ी मिल जाए। अब अनाथ लोगों का आशीर्वाद क्यों लिया, क्योंकि ये योजना संबंधित है कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव से। तो ओडी गाड़ी किससे मिली थी हमें, अनाथों के आशीर्वाद से। तो आशीर्वाद योजना अनाथों की शिक्षा, रिलेट हो गया ना। कहाँ कौन सी गाड़ी, उड़ीसा, उड़ीसा सरकार की या उड़ीसा राज्य की, एकदम याद हो गया। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, कर्नाटक। कर्नाटक से मतलब है नाटक करना। अब देखो जहाँ भी कर्नाटक आएगा हम नाटक से रिलेट करेंगे। नाटक करना मतलब जैसे नाटक दिखाते हैं ना, कुछ से कुछ कर दिया, क्या नाटक कर रहा है, इस तरह से। तो क्या अरुणधंती और मैत्री योजना। अब अरुण की धी, अरुणधंती हो गया अरुण की धी और उसका मित्र, तो क्या अरुणधंती और मैत्री, अरुण की धी और उसका मित्र क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। नाटक कैसे कर रहे हैं, अरुण की जो धी है उसका जो मित्र था वो एक ब्राह्मण परिवार की बहू ले आया या दुल्हन ले आया। तो इसमें नाटक वाली बात क्या हो गई, आगे सुनो क्या हो गई। तो बहू कैसे लिया, वो लिया नेकर सम्मान योजना, मतलब नेकर पहन के लिया। क्या नेकर पहन के, चौंकने वाली बात है ना, क्या नेकर पहन के, ये तो घड़ा नाटक कर दिया भाई। और नेकर भी कैसा था, बुना हुआ, नेकर कैसा था, बुना हुआ। अरुण की धी और उसका मित्र ब्राह्मण परिवार की दुल्हन ले आया या बहू ले आया, कैसे, नेकर पहन के। अरे भाई बुना हुआ नेकर पहन के ससुराल चला गया, घड़ा नाटक कर दिया सुना तो क्या होगा, नेकर सम्मान योजना कर्नाटक, अरुणधंती और मैत्री योजना कर्नाटक। अब उस सवाल में किसी ने पूछा ना भाई, टोका ना कि नेकर पहने कहाँ आया है, तो आगे सुनो। आर्थिक स्पंदन योजना, जैसे उसे टोका तो कहते आर्थिक स्पंदन योजना, सब आर्थिक समस्या है, नेकर पहन का ना पड़ा। आर्थिक समस्या कैसी, अरे सब बाढ़ में बह गया हमारा, तो मैं नेकर पहन के घूमूँ, तो बाढ़ में बह गया मतलब कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए ऋण का विवरण हेतु, मतलब बाढ़ के समय लोगों की मदद करते हुए सारे कपड़े बह गए, निकर निकर बचा। अब इसमें लाया वो और क्या करता, गणा नाटक कर दिया। तो कहीं भी आर्थिक स्पंदन, अब याद कैसे रहेगा यार, नाटक कर रहा था उसने, क्यों, सारे कपड़े बह गए बाढ़ में मदद करते हुए, नेकर निकर बचा, नाटक हो गया ना। नेकर सम्मान योजना, नेकर में बहू लेने पहुंच गया था, तो नाटक कर दिया, बिल्कुल सही बात है। अरुणधंती और मैत्री योजना, अरुण की धी और उसका मित्र क्या कर रहे थे, ब्राह्मण बहू ले आए थे, वहाँ नाटक कर दिया, लाए गए थे नेकर में, तो क्या हो गया, कर्नाटक। हम नेक्स्ट की बात करते हैं, केरल। अब केरल से याद करना है करेला। करेला कैसा होता है, खाने में कड़वा लेकिन गुण में बहुत अच्छा। अब जिस देखो आईएएस बनना हो तो क्या करेगा, उसका सिर्फ एकमात्र टारगेट होगा, मुझे आईएएस बनना है, वन टारगेट आईएएस, बन आईएएस। तो क्या है, नमथ बसई कार्यक्रम, मतलब उसके मन में बसी हुई है, कुछ भी करूँ मुझे तो आईएएस बनना है। तो नमत बसई मन में बसी हुई है, चाहे आदिवासी बच्चा भी होगा ना, अगर उसके मन में बस गई वो घर पर रह के भी आईएएस बन जाएगा। क्या, नमत बसई कार्यक्रम, किसके मन में बस गई, आदिवासी बच्चे के मन में बस गई कि मुझे चाहे करेला खाना पड़े लेकिन बनूंगा आईएएस, चाहे एक स्कूल में पढ़ना पड़े लेकिन बनूंगा आईएएस। तो क्या हो गया, बन स्कूल बन आईएएस केरल, नमत बसई कार्यक्रम केरल, चाहे मुझे करेला खाना पड़े, उसके मन में बसी हुई है चाहे करेला खाना पड़ जा लेकिन बनूंगा आईएएस। मन में बसी हुई थी क्या, करेला खाना पड़ जा, बन स्कूल बन आईएएस, आईएएस बनूंगा केरल, चाहे करेला खाऊं लेकिन बनूंगा आईएएस। नेक्स्ट की बात करते हैं, बस लास्ट है ये, बाकी पार्ट 2 में आएगा। गुजरात। गुजरात की बात करते हैं, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। अब देखो जहाँ भी गुजरात आएगा समझ लो गुजर गया, मतलब कोई भी आदमी था गुजर गया, ठीक, गुजरात से याद करना, गुजर गया, गुजरात की बात थी, गुजर गया। तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष, अब मुख्यमंत्री जी भी महिलाओं को उत्कर्ष मतलब महिला को ऊपर उठाने चक्कर में गुजर गए। और किसानों को सूर्योदय योजना, किसानों को सूर्य की उदय करेंगे, मतलब कि तुम्हें सूर्य का उदय दिखाऊंगा मैं, तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, एक दिन तुम्हारे दिन में ये है गुजरात। गुजरात से मतलब क्या है, गुजर गए। तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री जो थे महिलाओं को उत्कर्ष मतलब ऊपर उठाते उठाते के चक्कर में गुजर गए, क्योंकि महिलाओं की कंडीशन आज भी इतनी अच्छी नहीं है जैसी होनी चाहिए, दया नहीं स्थिति चल रही है, वो शेप नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो क्या गुजरात गुजर गए, तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात। तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत कोशिश की महिलाओं को उत्कर्ष करूँ, उन्हें ऊपर उठाऊँ, बेचारे इस कोशिश में करते करते ही गुजर गए। अब क्या है नेक्स्ट है, किसान सूर्योदय योजना। अब क्या हुआ, किसानों को सूर्योदय योजना, किसानों को कभी सूर्य का उदय होगा, किसानों के भी अच्छे दिन आएंगे,
ये सोचते सोचते मुख्यमंत्री जी गुजर गए। तो क्या हुआ, किसान सूर्योदय योजना गुजरात। मतलब कि मुख्यमंत्री से ना ही तो महिलाओं का उत्कर्ष हुआ और ना ही किसानों का सूर्योदय हुआ, ना उनके कभी अच्छे दिन आए। सोचा सुबह सुबह पानी चलाऊंगा, उनका खेत भर दूँ, समरसीबल जैसे लाइट ऑन करी, करंट लग गया, वो गुजर गए। तो क्या हुआ, दिन के दौरान सुबह 5 बजे से 9 बजे तक किसानों को बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आई थी, किसान सूर्योदय योजना। कहाँ की, गुजरात की। देखो जैसे कि हमने फटाफट फटाफट 20 से 21 मिनट में सारे याद कर लिए। अब आपको विश्वास नहीं होगा, अब आप देखना खुद से ही सारे के सारे आपको याद मिलेंगे। मैं बात करूँ कहाँ की, किसान कल्याण योजना। आपको याद है किसानों को कल्याण करने के लिए किसने कहा था, योगी जी ने, जो गंजे थे। गंजे कौन थे, हमारे मुख्यमंत्री जी। लेकिन क्या क्या था उसका उल्टा, तो क्या उन्होंने एक लालच दिया कि वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों को आय दुगना कर देंगे। लेकिन क्या गया, भला कल्याण करा, बता कितनी आय दुगनी हुई है, बताने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। ठीक। नवीन रोजगार छतरी योजना, कहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति का सर्वांगीण विकास कर दूंगा, लेकिन तुमने तो ऐसा रोजगार दिया, उनके सर पर छत भी ना छोड़ी। क्या अनुसूचित जाति जनजाति का विकास करोगे, कौन सर्वांगीण विकास करोगे भाई। कहाँ, कौन थे ये, योगी जी। मतलब कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। अब बाल श्रमिक विद्या योजना, फट से याद होगी, बाल श्रमिक बच्चों को थी विद्या दूंगा, ऐसी योजना बनाई थी, कर दिया उसको उल्टा, उन्हें मजदूर बना दिया। किसने, जिनके सर पर छत नहीं थी। कौन थे, योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार। देखो ये सिर्फ याद कराने के लिए है, पूरा मत मानना, ये इलेक्शन या पॉलिटिक्स मत खेलना, सिर्फ याद करना है और अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। अब अभ्युदय कार्यक्रम देखो, ये अभ्युदय बहुत मोस्ट है, क्यों, क्योंकि अभ्युदय कहाँ की है, और कहा था ना ऐसा उदय करूँगा, कार्यक्रम बना सभी का उदय होगा, फिर सबको सबको फ्री में कोचिंग मिलेगी यूपी के बच्चों को। लेकिन हुआ क्या इसका उल्टा, आपने तो बच्चों को मजदूर बना दिया। तो अभ्युदय कार्यक्रम कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। लेकिन अगर बात करें अनुप्रीति योजना की, तो वो कहाँ की है, राजस्थान की। फ़र्क इतना है कि अनुप्रीति योजना राजस्थान की है, पिछड़े वर्ग के लिए, SC ST या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। अगर बात करें अभ्युदय योजना की, ये है यूपी की और सभी बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग। अनुप्रीति में है मुफ्त कोचिंग केवल आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग या SC ST के लिए, वो कहाँ की, राजस्थान की अनुप्रीति। और ये क्या है, अभ्युदय, नया उदय करूँगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा, कौन, उत्तर प्रदेश सरकार, अभ्युदय कार्यक्रम। नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे हमने बताया FIR आपके द्वारा, FIR कहाँ हुई थी, फट से याद आ जाएगा आपको, FIR तो मध्य प्रदेश सरकार में हुई थी। क्यों, क्योंकि मास्क की कोविड की बात वहीं पर हुई थी, अगर नहीं पहनोगे तो आपके नाम FIR हो जाएगी घर बैठे ही। तो क्या होगा, अब लोगों की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, कोविड-19 आ गया तो मध्य प्रदेश, अगर ये कोविड-19 नहीं आया तो असम। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं हम, अंकुर योजना। अंकुर कहाँ की थी, अब जैसे फट से याद आएगा आपको, मध्यम वर्गीय परिवार की अगर रोजगार मिल जाए तो उनका परिवार अंकुरित होगा, फलेगा फूलेगा। तो इस योजना में क्या था कि इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। मतलब फ़ोटो लो, अपनी सेल्फी खींचो और अपलोड कर दो, फिर 3-4 साल के बाद जैसा फ़ोटो सब वो क्या बोलते हैं, हमारा पेड़ ग्रोथ करेगा, उसकी फिर से फ़ोटो लो और उसे फिर से अपग्रेड कर दो, तो आपको क्या होगा, इनाम रूपी राशि मिलेगी। योजना इससे अंकुर योजना कहाँ की, मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट की बात करूँ, जैसे मैं अचानक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, आप कहोगे गांधी जी बिगड़, राजीव गांधी कहा था या इंदिरा गांधी हो, कहाँ की थी, छत्तीसगढ़ की। क्योंकि इंदिरा गांधी मीठी योजना थी, वन मितान योजना, कि इंदिरा गांधी हो या कोई भी हो, छत्तीस लोगों की बात को मिटा नहीं सकते हैं। ऐसी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वो क्या था, राजीव गांधी फट से याद करो, कि राजीव गांधी ने कहा था कि लो मुझसे न्याय ना हो रहा, तुम कर लो, 36 लोगों को मैं दे दूंगा पैसे, ये लो धन और जाओ न्याय कर गाओ। तो क्या गोधन न्याय योजना या राजीव गांधी किसान न्याय योजना, छत्तीसगढ़। क्योंकि इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी की, जिससे किसानों के लिए न्याय नहीं हुआ, सिर्फ क्या था, किस्त देंगे, 1500 रुपये प्रदान करेंगे, धान देंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, कृषक बंधु योजना, ये कहाँ की है, कृषक बंधु। अब मैंने आपको बताया था ना कृषक बंधु की, किसान का मित्र कौन बनना था। तो कृषक बंधु क्या होगी, कि अगर हम किसी को, किसान को पैसे देंगे कि हमारे बंगले में काम कर लो, जैसे आप 5000 रुपये लो और हम तुम्हें एक नहीं 2 किस्त देंगे, और तुम्हारे यहाँ कि किसान, हमारे बंधु, मेरे मित्र, हमारे यहाँ बंगले में काम कर लो। किसान कभी करेगा, मना कर देगा, नहीं साहब मैं काम नहीं करूँगा, मैं तो अपनी खेती में करूँगा, मैं तो अपनी कृषि करूँगा, मुझे किसी के बंगले उंगले में काम नहीं करना। तो क्या है, तुम 5000 रुपये दो या 2 किस्त दो, 5000 की या 1 किस्त दो, मैं काम नहीं करूँगा। तो क्या हो, कृषक बंधु योजना, पश्चिम बंगाल। बात करें युवा श्री अर्पण योजना, ये कहाँ की है,
अब आपको मैंने याद नहीं कराया तो याद नहीं आ रहे होंगे, लेकिन इसके ट्रिक अब बताता हूँ। युवाश्री अर्पण योजना। अब तो युवाओं को यार किसान ने तो मना कर दी, किसी युवा को कहूँ, वो तो बहुत बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, उन्हें अपने बंगले पे लगाता हूँ तो क्या कहते हैं कि 50,000 युवाओं को मैं रोज़गार दूंगा, युवा हमारे यहाँ काम कर लो। तो युवा कैसा है, बेरोजगार घूम रहा है, और एक नहीं तो 50,000 की सैलरी की बात कर दी कि 50,000 युवाओं को मैं रोज़गार दूंगा, मेरे बंगले पे काम कर लो। तो युवा भी इतना बेवकूफ़ थोड़ी है जो किसी के यहाँ जाके बंगले पे काम करेगा। वो तो सरकारी कर्मचारी बनेगा, सरकारी नौकरी लेगा, भाई बाबू बनेगा वो तो क्या करेगा, मैं अपनी माता से पूछ लूँ, उनकी अनुमति ले लूँ, तब बताऊँगा। तो क्या, मातर या मातृ स्मृति योजना, माता की अनुमति ले लूँ तो मातृ स्मृति योजना। तो माता जी क्या कहती हैं कि देख भाई, चाहे हम खाएं मछली या हम करें बागवानी, मतलब कि चाहे हमें बागवानी करनी पड़े, बागवानी कहते हैं खेती करने को, वो भी जो लोग सब्जी उब्जी पाते हैं उन्हें बागवानी बोलते हैं। चाहे हमें बागवानी करनी पड़े या मछली पालन करना है, मछली पाल कर अपना गुजारा करना पड़े, लेकिन हम किसी के बंगले पर काम नहीं करेंगे। तो माता ने कैसी अनुमति दी, बिल्कुल भी नहीं दी, मना कर दी। तो माता ने अनुमति दी नहीं थी कि हम किसी के बंगले पर काम नहीं करेंगे। तो अगर बंगले पर काम नहीं करोगे तो फिर खाओगे क्या। तो चोखिर अलो योजना, चाहे हमें खीर खानी पड़े या आलू खाने पड़े, हमारे नेत्र पर अगर चश्मे भी लग जाएगा ना, हम फिर भी किसी के बंगले पर काम नहीं करेंगे। तो क्या हो गया, चोखिर अलो योजना। ये किसकी है, वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा का। मैंने कहा था ना, अगर हमें नेत्र पर चश्मा भी लग जाएगा तो फिर भी हम किसी के बंगले पर काम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि माँ की रसोई योजना, क्योंकि माँ की रसोई का तो 5 रुपये का खाना अच्छा लगता है। अगर माँ की रसोई में केवल 5 रुपये की सब्जी बनी है, 5 रुपये का खाना बना है, हमारे पास 56 भोग नहीं है, मात्र 5 रुपये की सब्जी बनी है, तो वो भी हमें 56 भोग से अच्छी लगती है, किसी बंगले खाने से अच्छी लगती है। क्यों, क्योंकि वो माँ की रसोई की योजना थी, वो माँ की रसोई का खाना था। तो इसी को माँ की रसोई, गरीबों को और निराश्रितों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना। कहाँ की थी, पश्चिम बंगाल की। क्योंकि किसी बंगले से अच्छा खाना किसका लगता है, माँ की रसोई का, चाहे राशन 5 रुपये का ही क्यों ना हो, लेकिन किसी बंगले खाने से लाख गुना अच्छा है। सही कह रहा हूँ ना दोस्तों। इसी बात पर लाइक करो, शेयर करो, और कोई सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई। धन्यवाद।